अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज हम बात करने वाले हैं आदतों के ऊपर। अक्सर लोग जो है वो परेशान होते हैं कि आदतें, जो मनफी आदतें हैं वो छूट नहीं रही, अच्छी आदतें अपना नहीं पा रहे। बच्चों के हवाले से परेशान रहते हैं कि बच्चों में गलत आदतें आ गई हैं, अब नई आदत बन नहीं पा रही, और वो चाहते हैं कि ओवर द नाइट, एक ही दिन के अंदर मैं सारी आदतें बदल दूं, अपने आप को चेंज कर लूं, अपने बच्चों को चेंज कर लूं। बॉस चाहता है एक दिन में एम्प्लॉई चेंज हो जाए, एम्प्लॉई चाहते हैं कि एक दिन में बॉस चेंज हो जाए, बीवी चाहती है एक दिन में शौहर चेंज हो जाए, शौहर चाहता है एक दिन में बीवी चेंज हो जाए। तो चेंज जो है ना, ये ओवर द नाइट नहीं आता। यस, इन सम केसेस आ भी जाता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं कि जिसमें डिसीशन इतना पावरफुल होता है कि उसके दूसरे दिन से जो है वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अमूमन नॉर्मली हमें जो है वो आदत, देखिए आदत बनने में भी बहुत टाइम लगता है। नाकामी एक दिन में नहीं आ जाती। एक इंसान नाकाम होने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक स्टूडेंट जो फ़ेल होता है ना, वो एक दिन में फ़ेल नहीं हो जाता। उसने पूरी सारा साल मेहनत की होती है फ़ेल होने के लिए। कई क्लासेस छोड़ी होती हैं, कई मरतबा टीचर से पिटा होता है, कई मरतबा जो है वो किताब खोल के बस बग़ैर पढ़े बंद की होती है। बड़े मसाइल के बाद इंसान फ़ेल होता है। इसी तरीके से कामयाबी भी रातों रात नहीं आ जाती। हमारी नेगेटिव हैबिट्स बनने में भी टाइम लगता है। कोई एक दिन के अंदर किसी की रूटीन ख़राब नहीं हो जाती कि भाई मैं एक ही दिन में जो है मैं देर से उठने लग गया। वो एक दिन उठता है देर से, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, और फिर ये पैटर्न मजबूत होते चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक रस्सी से मैं आपको यूँ बांधूँ तो आप उसको बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। दूसरे दिन मैं एक और बल दूँ, तीसरे दिन एक और बल दूँ, और इस तरह से महीने के बाद फिर मैं आपसे कहूँ कि अब इसको तोड़ के दिखाइए, तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। फिर क्या होगा, फिर उसको खोलने में भी टाइम लगेगा। रोज़ाना एक एक बल आपको खोलना पड़ेगा, और आहिस्ता 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 आप फ्री होते चले जाएंगे। आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ माइक्रो हैबिट्स के ऊपर, यानी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे काम से आप अपनी बड़ी बड़ी आदतों को तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आप अगर एक्सरसाइज करने के आदी नहीं हैं, आपको आदत नहीं है, लेकिन अब आपको करनी पड़ रही है। लेट सपोज़ कोई बीमारी हो गई, शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, अब मजबूरन आपको करनी पड़ती है, नहीं कर पा रहे, क्या करें? आदत कैसे डेवलप करें? सुबह उठना है, नहीं उठ पा रहे, आदत कैसे डेवलप करें? समझ से बाहर है। बुक पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे, आदत कैसे डेवलप करें? एक काम कीजिए, उसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे लेके आइए। यानी आपको अगर डॉक्टर ने कहा है कि 30 मिनट्स वॉक करने हैं आपने, आप 5 मिनट से अंदाज़ा जो है वो काम स्टार्ट कीजिए। एक दिन में 5 मिनट। अब इसको आप 3 मरतबा कर लें दिन में, तो क्या होगा कि 5 मिनट का काम करना आपको बड़ा आसान लगेगा। आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है। जस्ट मेक योर माइंड कि 5 मिनट मुझे डेली पढ़ना है। 5 मिनट की जब आदत होगी तो फिर आप जो है वो बस स्टेशन पे बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, कहीं किसी कतार में लगे हुए हैं तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, घर में बैठे बैठे भी जब आपको ये पता होगा सिर्फ 5 मिनट तो पढ़नी है, तो फिर क्या होगा कि ये 5 मिनट जो होंगे ना, ये पैटर्न डेवलप, जब ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे, यानी डेली बेसिस पर होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप बच्चों की भी आदतें बना सकते हैं। कंसिस्टेंटली 5 मिनट जब होता जाएगा तो हमारे जो ब्रेन है उसमें क्या होगा, वो एक एक रस्सी खुलती चली जाएगी, जो पिछली आदतें ख़राब हुई हुई थी, और एक नई आदत जो है वो डेवलप होने लगेगी। यानी न्यू पैटर्न्स ब्रेन के हमारे डेवलप होने लग जाएंगे। जब ये पैटर्न डेवलप होंगे तो फिर 5 मिनट की जगह आप ऑटोमेटिकली 10 मिनट एक्सरसाइज करने लगेंगे। 5 मिनट पढ़ने के बजाय आप 10 मिनट और 20 मिनट और आधा घंटा पढ़ने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से लेट सपोज़ आपको नमाज की आदत डालनी है अपने अंदर या अपने बच्चों के अंदर, तो क्या करेंगे कि किसी एक नमाज से स्टार्ट करें कि मुझे एक नमाज लाजमी पढ़नी है पर डे। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। या यूँ कर लीजिए कि सिर्फ फ़र्ज़ रकातें मुझे पढ़नी हैं, मग़रिब में जाना है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज स्टार्टिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा के लिए आदत डाल लें, लेकिन जब आप बच्चों में इस तरह से आदत डालेंगे ना कि बेटा सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना, तो फिर वो बच्चा जो है ना उसको बहुत आसान लगने लग जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि रमज़ान ख़त्म होते हैं तो ईशा की नमाज़ बड़ी आसान लगने लग जाती है हमें लगता है हमने कुछ किया ही नहीं, 5 मिनट में हो गई, ऐसा लगता है। लेकिन वही तरावी के साथ जो है वो बड़ी मुश्किल जो है वो लग रही होती है। तो माइक्रो हैबिट्स डेवलप कीजिए, माइक्रो लेवल पे जाके काम कीजिए,
थोड़ा जो है वो करना शुरू कर दें, यकीनी तौर पे आपके माइंड के पैटर्न बनेंगे और न्यू हैबिट्स आप बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन ये होना कंसिस्टेंटली चाहिए, ये नहीं कि आज किया उसके बाद 5 दिन भूल गए, तो फिर वो 5 मिनट आपके फ़ायदेमंद नहीं होंगे। डेली बेसिस पे कीजिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए कीजिए। महीने 1.5 महीने में आपके अच्छे नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।